नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। चलिए सीखते हैं नया कुछ। चलिए नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अब हम यूडाइस में नई एंट्री सीआरसी के द्वारा करवा रहे हैं, तो उनको कुछ बच्चे ऐसे मिल रहे हैं जो ऑलरेडी यूडाइस पर अवेलेबल है। वो दो तरह के बच्चे हो सकते हैं, जैसा कि आप एक इस पिक में देख रहे हैं, वो किसी ड्रॉप बॉक्स में है, या फिर वो इस तरह के बच्चे हो सकते हैं जो ऑलरेडी कहीं पढ़ रहे हैं। एक बार फिर से देखते हैं। जैसे हमें हमारे सीआरसी ने पिक भेजी है कि ये बच्चा है और ये एक स्कूल के ड्रॉप बॉक्स में है। इसका मतलब ये है कि ये कहीं पढ़ रहा था किसी स्कूल में और इस बच्चे का नाम वहाँ से काट दिया गया है। तो इसको कैसे इंपोर्ट करना है आगे बताऊँगा। और दूसरा केस फिर से बताता हूँ। दूसरा केस ये हो सकता है कि वो बच्चा जो आपके स्कूल में पढ़ रहा है वो कहीं और भी पढ़ रहा हो। तो ऐसे केस में वो बच्चा वहाँ के ड्रॉप बॉक्स में नहीं दिखेगा, वो उसके हेडमास्टर या प्रिंसिपल का नाम दिया होगा और कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा। अगर वो बच्चा वाकई में आपके पास स्कूल में पढ़ रहा है तो उनके प्रिंसिपल से कांटेक्ट करें और उनको बोलें कि वो उस बच्चे का नाम वहाँ से काट दें। जब वो नाम काट देंगे तो वो उनके ड्रॉप बॉक्स में पहुँच जाएगा। उसके बाद आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर मैं आगे बताऊँगा। लेकिन अगर वो बच्चा आपके स्कूल से लॉन्ग एब्सेंटी है, नहीं आ रहा है, तो उस केस में आप इनसे बात कर सकते हैं। अगर वो बच्चा वहाँ जा रहा है तो आप उस बच्चे का नाम अपने स्कूल से हटा सकते हैं। तो देखिए, अब ये क्लियर हो गया कि जो बच्चा किसी और स्कूल में पढ़ रहा है उसका हमें क्या करना है। अब हम उस बच्चे पे चलते हैं जो किसी और स्कूल के ड्रॉप बॉक्स में है। अब देखिए, जैसे ये बच्चा है, इसका दिखाया गया है कि एक स्कूल के ड्रॉप बॉक्स में है और उसका यूडाइस कोड हमें यहाँ दिखाया गया है। तो आप इस यूडाइस कोड को नोट कर लें। उसके बाद यूडाइस मॉड्यूल में स्टूडेंट मॉड्यूल पर लॉगिन कर लें और इंपोर्ट मॉड्यूल पर क्लिक करें। उसमें आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला इंपोर्ट विद इन स्टेट, दूसरा इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट और तीसरा ऑप्शन आएगा ड्रॉप बॉक्स का। इसमें आप गो पर क्लिक करें तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा इसमें। तो यहाँ सर्च विद यूडाइस कोड का ऑप्शन है, यहाँ पर वो यूडाइस कोड आप डालें और सर्च पे हिट करें। तो देखिए, जो नोट किया था हमने कोड वो हमने डाल दिया। अब सर्च दबाते हैं तो ये उस स्कूल का नाम और उसके ड्रॉप बॉक्स में पढ़े हुए बच्चों की डिटेल आ गई। जब ये पेज खुल जाए तो यहाँ पर जो सर्च का ऑप्शन है उसमें उस बच्चे का नाम डालिए। उदाहरण के लिए इस बच्चे का नाम कुलदीप था, तो मैं कुलदीप डालता हूँ। तो मैंने यहाँ कुलदीप नाम डाला। तो देखिए, सर्च दबाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी इस बच्चे का नाम हमें यहाँ शो होने लग जाएगा। तो सबसे पहले इस बच्चे का जब PEN नंबर यानी परमानेंट अकाउंट नंबर आप नोट कर लें। आप देखेंगे सबसे राइट में बच्चे को इंपोर्ट के लिए कहा गया है और ये इंपोर्ट के लिए एलिजिबल भी है। तो हम यहाँ से इंपोर्ट के बटन को दबाएंगे। उसके बाद ये पेज खुलेगा जिसमें स्टूडेंट का पेन ऑलरेडी डला होगा और इसमें आपने डेट ऑफ बर्थ उसकी डालनी है और गो पर क्लिक करना है। जब आप इसका डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, गो करेंगे, तो पेज खुल जाएगा। उस पर आपसे कुछ बेसिक जानकारियाँ मांगी जाएंगी बच्चे की, जैसे कि बच्चे की डेट ऑफ एडमिशन क्या थी और आपने उसको किस क्लास में इंपोर्ट करना है। अगर मान लीजिए आप उसको 4th क्लास में इंपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन वहाँ पर 4th क्लास आ ही नहीं रही, 2nd तक ही दिखा रहे हैं, तो भी आप चिंता मत कीजिए। आप जिस क्लास में उस समय पे इंपोर्ट हो पा रहा है, भले ही वो बच्चा 4th में पढ़ता और इंपोर्ट करने पे 2nd में आ रहा है, तो आप उसको कर लीजिए।
उसको आप क्लास एंड सेक्शन में जाकर बाद में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से फाइनली आपका बच्चा इंपोर्ट हो जाएगा। और अगर आपको भी बाद में जानना हो कि क्लास एंड सेक्शन कैसे चेंज किया जा सकता है तो मेरे चैनल पे आपको इसका वीडियो भी मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। नमस्कार। हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया। कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।